बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि वो ये है कि एक सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे और पैदल चलने के फ़ायदे। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद सलमान। सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे एक तो ये हैं कि आप एक फ़्रेश रहते हैं पूरा दिन। एक तो आप नमाज़ पढ़ लेते हैं फ़जर की सुबह उठ के, और दूसरा जब आप उठते हैं तो आप सबसे पहले, हम मुसलमान हैं तो कलमा पढ़ते हैं। कलमे के बाद हम सुबह जल्दी उठ के एक तो सबसे पहले कलमा पढ़ के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें उठने की तौफीक दी, वरना कितने ऐसे लोग हैं जो सुबह को उठ ही नहीं पाते। उसके बाद नमाज फ़जर पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं। उसके बाद आप पैदल चलने की आदत डालें। ये है एक रूटीन एक हेल्दी इंसान की। जो पैदल चलने का सही टाइम है वो ये नहीं कि आप सुबह फ़ौरन उठते ही, अभी सूरज तुलू भी नहीं हुआ, सूरज राइज़ भी नहीं हुआ और आप सुबह उठते ही चलना शुरू कर दें। ये नहीं है। एक तो उस वक्त जब सूरज तुलू नहीं होता, उस वक्त एक तो हवा में ऑक्सीजन का लेवल भी कम होता है और पोल्यूटेंट्स भी ज़्यादा होते हैं, पोल्यूशन होती है हवा में। जब सूरज निकलता है तो पोल्यूशन कम हो जाती है। इस वजह से जो बेस्ट टाइम है पैदल चलने का, वो हमारा जब सनराइज़ कर रहा हो, यानी जब सूरज तुलू हो रहा हो उस वक्त है। तो उस वक्त से लेकर हमारा तकरीबन 10 ओ क्लॉक तक, 10 AM तक हमारा बेस्ट टाइम है वॉक करने का। और शाम में जब सूरज ग़रूब हो रहा हो, असर टाइम से लेकर मग़रिब तक का टाइम बेस्ट टाइम है वॉक करने के लिए, पैदल चलने के लिए। पैदल चलना ये नहीं है कि किसी ने कितना चलना है, इट डिपेंड्स अपॉन आपकी, एक तो ये वेट पे डिपेंड करता है, डिमांड पे डिपेंड करता है कि आपकी कितने आप हेल्दी हैं, और आपका कितनी बॉडी आपकी नीड है पैदल चलने की, और क्या आपने वेट रिड्यूस करना है या आपने मेंटेन करना है। तो पैदल चलना है क्या? पैदल चलना एक तो एक एरोबिक एक्सरसाइज है, यानी हम इसमें खुद अब सांस लेके पैदल चलते हैं और अपनी कैलोरी डिमांड को पूरा करते हैं और कैलोरीज यूज़ करते हैं। और ये डिपेंड करती है अपॉन पर्सन टू पर्सन। पैदल चलने के फ़ायदे क्या हैं? पैदल चलने के फ़ायदे एक तो मैंने पहले वीडियो में बता दिया है, मोटे मोटे इसमें भी मैं आपको बता दूंगा। वो यही है कि एक तो एरोबिक एक्सरसाइज है, ये हमारी ड्रेन करती है टॉक्सिन्स को ड्रेन करके ये हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको पम्प करती है, यानी कार्डियोवैस्कुलर साइकिल और कार्डियो रिस्पिरेटरी साइकिल्स को इम्प्रूव करती है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, HDL कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स कम हो जाते हैं, हमारी ओबेसिटी को कम करती है, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांस कम हो जाते हैं। इंक्रीज़ करती है डिमांड ऑफ इंसुलिन सेंसिटिविटी को, जिसकी वजह से ग्लूकोज कम हो जाता है। और इसका एक और फ़ायदा ये है कि हमारा मेटाबॉलिज़्म को तेज़ करती है, क्योंकि ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है, हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, और हमारी इम्यूनिटी को ये बूस्टअप करती है, क्योंकि ऐसे हार्मोन इंक्रीज़ करती है जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज़ हो जाती है। और सबसे ज़्यादा जो इसके फ़ायदे हैं वो बुज़ुर्गों के अंदर हैं। अगर वो पैदल चलें, सही टाइम पे चलें और सही वॉक करें, यानी कि इतनी ना तेज़ हो ना इतनी स्लो हो। सबसे पहले कि बूढ़ों में क्या फ़ायदा करती है कि ये उनको अल्ज़ाइमर, डिमेंशिया, भूल जाना, उनसे वे बचाती है। जो बूढ़े होंगे ये उनके कम होंगे, क्योंकि ये हार्मोन्स रिलीज़ करती है ब्रेन के अंदर। उसके अलावा ये कि उनको एक तो कब्ज़ से बचाएगी, क्योंकि हमारा डाइजेशन को बढ़ा देती है, पेरिस्टालसिस को इम्प्रूव कर देती है, जिसकी वजह से उनको कब्ज़ नहीं होगी, पाइल्स नहीं होंगे, हेमरॉइड्स नहीं होंगे। और बूढ़ों में ये बोन्स को स्ट्रेंथन करती है, बोन्स को, जॉइंट्स को और हमारे मसल्स को। तो पैदल चलने की आदत होती है तो इसकी वजह से हमारा जो वेस्कुलर सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से बोन्स में, जॉइंट्स में ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस से बच जाते हैं इंसान। और इसके जो साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि ये एक तो हमारा स्लीप साइकिल को इम्प्रूव करती है। वो कैसे? मेलाटोनिन का लेवल को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से जब आपका मसल फटीग होता है, थके हुए होते हैं, तो आपका जो
सोने का जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, और डिप्रेशन, एंग्जाइटी और मूड स्विंग से बचाती है, क्योंकि ये इंक्रीज़ करती है एंडोर्फिन्स को, इनकेफ्लिन्स को, जो नेचुरल पेन किलर हैं, जिनकी वजह से स्ट्रेस का लेवल आपका कम हो जाता है। और इसकी वजह से जो एक्सरसाइज करते हैं, पैदल चलते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ जाता है, और जो मीनोपॉज़ल वुमेन होती हैं उनके अंदर बोन भी हेल्दी रहती हैं। और इसका ये है कि एक तो ये मैंने आपको पहले बताया कि इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, और फ्लू लाइक इन्फेक्शंस को ये कम करती है, जिसकी वजह से हमारा जो लंग्स की जो कैपेसिटी है, ऑक्सीजन डिमांड है, वो ही बढ़ जाती है। लंग्स जो है ज़्यादा इन्फ्लेटेड रहते हैं, और जिसकी वजह से हमारे जो मेडिकेशन है, अगर कोई मेडिकेशन ले रहा है किसी भी डिज़ीज़ की, वो भी कम हो सकती हैं। अब रहा सवाल कि हमें वॉक, एक तो मैंने बताया कि किस टाइम करनी चाहिए, कि और ये है कि कितने स्टेप्स हमें चलने चाहिए। ये एक तो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उसको कितना पैदल चलना है। जो सबसे पहले तो ये है कि हम फ़ौरन भागना ना शुरू हो जाए, जहाँ भी हम जाएँ फ़ौरन भागना ना लग जाए। एक तो ये है कि पहले स्मॉल स्टेप्स लें, अपने आप की जो आपको वार्म अप करें, पहले स्लो चलें, फिर उसके बाद आहिस्ता 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 आप थोड़ा जॉगिंग के पर आ जाएँ, फ़ौरन ना भागने लग जाएँ। इसकी वजह से आप तो पहले ही फटीग हो जाएंगे। जो आप 1-2 दिन वॉक कर रहे हैं, फिर पूरा महीना आपने 1-2 दिन करेंगे, बस फिर छूट गया। कितने स्टेप्स लेने चाहिए? तकरीबन जो है आपको 10,000 स्टेप्स लेने चाहिए, यानी 6 to 7 किलोमीटर्स वॉक करनी चाहिए। इसके अलावा एक है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, वो कहते हैं कि एक ये उनकी रिसर्च है, रेगुलर वॉकिंग डिक्रीज हार्ट डिजीज़ अप टू 10%। ये कि जो रेगुलर वॉकिंग है वो हार्ट डिजीज़ को 10% डिक्रीज़ कर देती है, और जो वॉकिंग नहीं करते उनमें 10% हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस के मुताबिक ये है कि अगर आप रेगुलर वॉक करते हैं कि तो ये सिर्फ आपकी ब्लड शुगर लेवल लो नहीं करता, बल्कि आपका जो रिस्क ऑफ डायबिटीज़ है उससे भी आपको बचाता है। ये है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन गाइडलाइंस के मुताबिक। और ये कि वॉक हमें कहाँ करनी चाहिए? वॉक ऐसी जगह करें जो पुरसकून हो, किसी पार्क में करें, किसी ऐसे ट्रैक, आपको एक बार आपने देखा हुआ हो कि कहीं खड्डे वगैरह नहीं है, कि ये ना हो कि आप एक तो वॉक करने जा रहे हैं, पैदल चलने जा रहे हैं, और आपको कोई जॉइंट या बोन की इंजरी हो जाए। तो इस वजह से इसका एक तो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और अपना टाइम मैनेज करें। एक तो सुबह को आप वॉक करें ज़्यादा से ज़्यादा, जब सनराइज़ हो, जब सूरज तुलू हो रहा हो, उससे लेकर 10 बजे तक। एक तो आप पूरा दिन फ्रेश रहेंगे, आपका जो एक मोटिवेशन है वो आपका बूस्ट होगा, आपका पूरा दिन काम करने का मज़ा आएगा। और या इसके अलावा आप जब सूरज ग़ुरूब हो रहा हो असर टाइम, उस टाइम भी आप वॉक कर सकते हैं। और एक और जो बहुत बड़ा सवाल है कि हमें खाने के बाद फ़ौरन वॉक करनी चाहिए, एक ये बहुत मिथ है, हमें खाने के फ़ौरन बाद वॉक नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके एक तो क्योंकि हमारी जो हमारी ब्लड सप्लाई है वो स्टमक को खाने के फ़ौरन बाद इंक्रीज़ हुई होती है, तो हमें थोड़ा सा टाइम लेकर, यानी 20 to 30 मिनट्स ठहर के खाने के बाद फिर हमें पैदल चलना चाहिए। वैसे भी खाने के बाद पैदल चलना, 40 कदम चलना, ये इस्लाम में भी है। तो ये थे आज के कुछ फ़ायदे जो मैंने आपको गिनवा दिए हैं, कि एक तो हमारा कि कार्डियोवैस्कुलर साइकिल्स इम्प्रूव हो जाता है, जिसकी वजह से आप बाईपास वगैरह से, बड़ी बड़ी डिजीज़ से बच सकते हैं, और पूरा दिन आप मोटिवेट रहते हैं, इम्यूनिटी बूस्टअप होती है, जॉइंट्स, मसल्स और आपके जो बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रहती हैं, स्लीप पैटर्न इम्प्रूव हो जाता है, एंग्जाइटी, मूड स्विंग से बच जाता है, हमारे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, मेलाटोनिन वगैरह और एनकेफ्लिन्स, एंडोर्फिन्स, और इंसान जो डोपामिन ब्लॉकर्स हैं उनके जो हम ले रहे होते हैं मेडिकेशंस में, उनकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है। इसकी वजह से हमारा इम्यूनिटी लेवल्स बूस्टअप होता है, और जो हमारे जो फीट के नीचे जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं फुट के अंदर, वो एक्टिवेट हो जाते हैं जब हम चलते हैं। मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, टाइप 2 डायबिटीज़ से बच जाते हैं, वेट लॉस होता है हमारा, जिसकी वजह से हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ से ही बच सकते हैं, जो प्रेग्नेंट वूमेंस हैं। और